लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मेरे बोलने के पहले राहुल गांधी लोकसभा में बोल चुके थे। लेकिन कल जिस तरह वो बोल रहे थे जनरल नरवणे की पुस्तक को लेकर, जिस तरह वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, इस बात को समझाना चाहिए कि कम से कम लोकसभा के स्पीकर या हमारे सभापति जी बैठे हैं, विधानसभा के स्पीकर, जब भी कोई रूलिंग दे तो उसको मानना चाहिए। इतने लक्षण तो होनी चाहिए आपके नेता में। वास्तव में नहीं है, कोई वास्तव में नहीं है। यहाँ सदन का सभापति महोदय, खिलाफ आप ऐसे नहीं बोल सकते, उनका नाम नहीं ले सकते। किताब छपी नहीं, कोई किताब ही नहीं है, फर्जी कागज लगे भेज दिए, कोई किताब छपी नहीं। मेरी सफाई तो सुन लो, आप सच्चाई मैं अभी सफाई दे रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लो पहले। माननीय सभापति जी, इनको कहें मर्यादा में बोले। किताब छपी नहीं, उसका हवाला देकर के उन्होंने बयान दिया है। भजन लाल जी जैसे मुख्यमंत्री न तो थे, न हैं, और भविष्य में भी यही रहेंगे, चिंता मत करो, 100% रहेंगे। और जितना विकास करेंगे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सभापति जी, सभापति, एक मैं बोल रहा हूँ, सभापति जी, सभापति जी, सभापति जी, सभापति जी, आप बोलिए, आपका समय जा रहा है। सभापति जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, या तो मुझे बैठे बैठे बोलने दो, और यहाँ पर नीचे खड्डा खोद दो जो मैं नीचे हो जाऊँ थोड़ा, तो माइक लेवल पे आ जाए। कोई तो व्यवस्था करो मेरी। बोलिए बोलिए बोलिए, आज नहीं लगा ये माइक, पहले आप कितनी बार आ चुके हैं। मैं 4 लाइन से अपनी बात को शुरुआत कर रहा हूँ। हमें तकदीर के नक्शे में रंग भरना आता है, जिंदगी की पगडंडियों के संग चलना आता है। फौलादी है हमारी सरकार, फौलादी है भजन लाल सरकार के इरादे। मेरे दोस्तों, विकास के हथियारों से हमें जंग लड़ना आता है। सभापति महोदय, मैं एक्चुअली हरि जी मैं सोच रहा था, जब मेरे को इन्होंने कहा कि भी आपको बोलना है, तो मैंने इस बात का विचार किया कि पहले दिन बोलूं, लेकिन हमारे सचेतक महोदय ने कहा नहीं आपको आज बोलना है। मैंने ठीक है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मेरे बोलने के पहले राहुल गांधी लोकसभा में बोल चुके थे क्या, और वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहे थे। अभी बजट भी आ गया भारत सरकार का, लेकिन मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ आपके वरिष्ठ नेता हैं, मैं भी सांसद रहा हूँ उनके साथ। लेकिन कल जिस तरह वो बोल रहे थे जनरल नरवणे की पुस्तक को लेकर, जिस तरह वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, लोकसभा के स्पीकर जी, आप सुनो मेरी बात, लोकसभा स्पीकर जी ने अपना, सुनो सर, मैं खाली एक इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा प्लीज लोकसभा स्पीकर जी के रूलिंग देने के बाद भी, उनके रूलिंग देने के बाद भी वो बोले जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी उस दिन शंकर सिंह जी उनके लिए कुछ कह रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता वो शब्द, लेकिन आपको कम से कम अपने नेता को इस बात को समझाना चाहिए कि कम से कम लोकसभा के स्पीकर या हमारे सभापति जी बैठे हैं, विधानसभा के स्पीकर, दिक्कत आएगी। जब भी कोई रूलिंग दे तो उसको मानना चाहिए। इतने लक्षण तो होने चाहिए आपके नेता में, वो नहीं है। मैं सभापति महोदय, सभापति जी, वास्तव में नहीं है, कोई वास्तव में नहीं है। सदस्य यहाँ सदन का सभापति महोदय, के खिलाफ आप ऐसे नहीं बोल सकते, उनका नाम नहीं ले सकते यहाँ पे। इसको माननीय सभापति जी, इसको एक्सपेंस कराओ, ऐसा कोई एक्सपेंस करवाओ उनका, बिठाओ। बिराजिए चौधरी जी, बिराजिए, आप बिराजो तो बात करेंगे ना। हाँ बिराजिए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं ना, वो बोल दिया, आप बिराजिए, आप बिराजिए, आपके नेता प्रतिपक्ष सक्षम है।
आप इसको एक्सपेंस करा दें। करवा दीजिए वो जो इसमें नहीं पर एक्सप्लेन किस बात अरे का करें? बिराजिए चौधरी जी, मेरी अरे बिराजिए। मेरे जो लक्षण है आपका नेता आपके जो प्रतिपक्ष है लक्षण यहाँ पे। है राहुल गांधी के जो लक्षण बिराजिए, है उसके एक्सप्लेन क्या करना? लेकिन जूली साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, लखनऊ क्या कह रहे हैं? लखन को तो कुछ भी कह लो कोई बात नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है। अभी ये रफीक साहब कह रहे थे कि जनरल नॉलेज की आपने कह दी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप इस बात की कल्पना करो कि एलओपी विपक्ष के नेता, मेरी बात सुनो, विपक्ष के नेता विपक्ष किताब छपी ही नहीं, क्या लिखे? किताब छपी ही नहीं, कोई किताब ही नहीं है, फर्जी कागज लगे भेज दिए, कोई किताब छपी नहीं, किताब छपी नहीं। बिराजिए, सदस्य बिराजिए। डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, किताब तो छपी नहीं, काल्पनिक कागज लिया है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से ये सीनियर सभापति महोदय, मेरा कांग्रेस के मित्रों से बोलने दो इनको। मेरा कांग्रेस के जब बात में आपको बोले जाओ। अरे नहीं बोलना। मेरा कांग्रेस के मित्रों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपके चरण स्पर्श करके मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप रफीक साहब, हरीश जी चौधरी, टीकाराम जी जूली, गोविंद सिंह जी डोटासरा, जितने भी लोग बैठे हो यहाँ पर वरिष्ठ, कम से कम आप देश के खिलाफ तो नहीं बोलते हो, इस बात का हमें राजस्थान वालों को गर्व है। लेकिन आपके राहुल गांधी जी विदेश बोल रहे थे, वो देश के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। राहुल ये क्या गांधी बात जी हुई? हमारी बात ही नहीं ये क्या बात हुई? अरे माननीय ये सदस्य, गलत बात है। ये क्या मतलब हुआ? सभापति जी जो मर्जी जो बोल रहे हैं। नहीं बोलूंगा, उनको चुप होने फिर बोलूंगा। आप क्यों डरते थे? अरे आप डर क्यों रहे थे? वो बोल रहे थे तो आप सुन लेते, आप सुन लेते वो क्या कह रहे थे। आपको पता चल जाता कि मोदी जी की और राजनाथ सिंह जी की क्या भूमिका थी, पता चल जाता 2 मिनट में। आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते, आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते। मेरी सफाई तो सुन लो, आप सच्चाई सुनना मैं अभी नहीं सफाई दे रहा हूँ आपको, मेरी बात सुन लो पहले। माननीय सभापति जी, इनको कहें मर्यादा में बोले और राज्यपाल के अभिभाषण पे बोले। मैं ये कह रहा हूँ सभापति महोदय, उधर बोलो, आप टीकाराम जी संबोधित करो। आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं सभापति महोदय, मैं ये मानता हूँ कि मैं माननीय सदस्य हसन को संबोधित करो, उधर देखो। मैं तो आपको सभापति संबोधित करो। सभापति महोदय, मैं ये मानता हूँ कि टीकाराम जी जूली राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और राहुल गांधी से ज्यादा इनमें अकल है। क्यों? वास्तव में अच्छा बोलते हैं ये, इसके लिए इनको धन्यवाद। अब मैं ये कह रहा हूँ कि विदेश की आप बात कर रहे हो, अब देश की। माननीय सभापति जी, देखिए राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हम सबके नेता हैं और वो अच्छा बोल रहे हैं। उनको बोलने से आप लोग रोक रहे हो। अरे पर उससे अच्छा आप रोक रहे हो, उनको सुन नहीं सकते आप लोग। राहुल गांधी को सुनने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये क्या बात हो गई? सभापति और ये एक्सपेंस कराए साहब, ये एक्सपेंस कराए कि मैं उनसे अच्छा बोलता हूँ या वो अच्छा बोलते हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं है हमारा। सभापति महोदय, वो एक्सपेंस कराए, मैं कर देना भाई मेरी बात को। ये एक्सपेंस कर ये देना। कांग्रेस के सब विपक्ष के मेंबर जो हैं वो भी क्या, वो भी मेरी बात को मानेंगे। मैं अरे बिराजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं बिराजिए। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, चौधरी जी बिराजिए, चौधरी जी बिराजिए। आप अपनी सीट पे जाके बात करो। अपनी सीट पे आप बैठो अपनी इनको। सीट पे जाइए बाकी से बैठे। प्लीज, आप अपनी सीट सीट पे पे नहीं जाके है। बात कीजिए, अपनी सीट पर जाके बात कीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष सभापति जी, इनको अपनी सीट पर भेजिए। आप हाउस को ऑर्डर में लेके आए, सीट पर आप बैठिए। हाउस को ऑर्डर में लेके आए, ये आप हाउस को ऑर्डर
में लेके आए। आप अपनी सीट पे जाके बात कीजिए, अपनी सीट पे जाके बात कीजिए, आप सीट पे जाके बात कीजिए, आप अपनी सीट पे। नेता प्रतिपक्ष सक्षम है, आप अपनी सीट पे जाके बात कीजिए। सभापति जी, ये बिना बात की बात यहाँ पे हो रही है। क्यों? या ये बताओ। चर्चा होनी चाहिए। या फिर भाषण में चर्चा डोटासरा जी अमित शाह जी के खिलाफ बोल रहे थे, उस समय तो कुछ नहीं बोले आप। डोटासरा जी अमित शाह जी के लिए बोल रहे थे, उस समय नहीं बोलते थे आप। बात बोलना है। वो हमने उसको निकलवा दिया। माननीय सभापति जी, राहुल गांधी जी जो चीन के लिए बता रहे थे, वो उसमें क्या दिक्कत है आपको? करवा दिया। वहाँ नहीं सुन रहे डोटासरा जी अमित शाह जी के खिलाफ बोल रहे आप कर रहे हैं। थे, उस समय आप कुछ नहीं बोल रहे थे। ये क्या बात हुई? आप माननीय सदस्य मोदी जी के खिलाफ कुछ भी आसन बोल को दो, संबोधित कीजिए। शाह जी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, माननीय भजन लाल जी के खिलाफ कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी पड़े जो बोल दो। अरे माननीय सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। 56 इंच वाला जो छोटे लोगों के लिए क्या करोगे? 56 इंच ये माननीय सभापति महोदय, देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी जैसे नेता, जो विपक्ष के नेता बने हुए लेकिन तथ्यहीन बात करते हैं, लोकसभा के अंदर लोकसभा में तथ्यहीन बात करते हैं। जो किताब छपी नहीं उसका हवाला देकर के उन्होंने बयान दिया है, जो किताब छपी नहीं उसका हवाला देकर बयान दिया। ऐसा डरपोक नेता विपक्ष का राहुल गांधी है, विपक्ष का नेता राहुल गांधी डरपोक नेता है। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ेगी। झूठे तथ्य लोकसभा में रखे, पहले भी रखे, फिर माफी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी को फिर माफी मांगनी पड़ेगी। अपने नेता को समझाओ, अपने नेता राहुल गांधी जी को समझाओ, भ्रामक तथ्य नहीं प्रस्तुत करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं मान्य कि कोई भी इस सदन के अलावा किसी व्यक्ति की बात सदन में ना करे, आप शीघ्र समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन सभापति महोदय, मेरे मन में, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूं, हिंदुस्तान में मैंने जन्म लिया है, मन में इस बात की बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है कि हमारे देश के बड़े नेता जो विदेशों में जाते हैं और विदेशों में जाकर जब हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं तो आम भारतीय के मन में तकलीफ होती ही नहीं होती, तकलीफ होती है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खराब है, हिंदुस्तान में ये स्थिति है, वो तकलीफ होती है। कोई भी नेता हो, बोले कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी नेता हो, नाम नहीं ले, मैं नाम का ले रहा हूँ, नाम नहीं ले, मैं नाम का ले रहा हूँ। सभापति महोदय, किसी भी पार्टी का मैंने नाम नहीं लिया, किसी भी पार्टी का नेता, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी का नेता अगर विदेश में जाकर हिंदुस्तान की बुराई करता तो हिंदुस्तान कभी सहन नहीं करेगा, उसको नाम नहीं लिया, नहीं करेगा। सभापति अध्यक्ष महोदय, नाम लिया हो तो विलोपित करें, सभापति विलोपित करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, कोई सभापति महोदय, प्लीज कोई नेता, आप कोई समाप्त करें नेता प्लीज। हिंदुस्तान का, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे हिंदुस्तान का, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, उसका सबूत मांगता है, वो हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। कोई नेता ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसका सबूत मांगता है, वो हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। ऐसे नेताओं की वजह से हिंदुस्तान की अभी एक छोटी सी बात बताऊं मैं आप लोगों को, सभापति महोदय, अगर आप देशभक्त हो तो ऐसे नेता के खिलाफ बोलो। अब आप बिराजे प्लीज, सभापति महोदय, बिराजे। मेरा खाली इतना ही नहीं निवेदन है, कल केंद्र सरकार का बजट आया, मैं बजट में बोल रहा हूँ और राज्यपाल का भी भाषण में बोल रहा हूँ। कल केंद्र सरकार का बजट आया, कल केंद्र सरकार का बजट, बैठिए पिछले जी, आप बिराजे प्लीज। सभापति महोदय, कल मैंने नाम ही नहीं लिया किसी का,
मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी का नेता, नाम नहीं ले मैं रहे। कांग्रेस भी नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पार्टी का नेता हो नाम नहीं लिया। उसमें भी तकलीफ है आपको। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसे तकलीफ हो रही है। आपका नाम नहीं लिया, मैंने किसका हिंदू का, किसी भी पार्टी का नेता, किसी पार्टी का नेता। क्या बॉस? बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। सभापति महोदय, कल लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ सभापति महोदय, और उस बजट में देश यार बजट की युवा वर्ग किसान मध्यम वर्ग, अरे बजट की तारीफ तो कर रहा हूं मैं। बिराजिए। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कल बजट प्रस्तुत किया, हम कल वित्त मंत्री जी ने जो लोकसभा में बजट दिया, और ये बात मैं युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का जो हित उस बजट में हो सकता था, हमारी वित्त मंत्री जी ने किया। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं जी। यहाँ पर जी राम जी योजना की चर्चा बार बार की जा रही है, वो तो बोल सकता हूँ मैं, लेकिन और उसमें एक मिनट, उसमें ये कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी का नाम, राष्ट्रपिता का नाम उस योजना से हटा दिया। प्लीज। यार मेरा ये कहना है अरे प्लीज, कि कल अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं बैठा कल के बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा हुई है, उसके लिए तो धन्यवाद दे दो आप, उसमें खुशी नहीं है आपको। और जी राम जी के नाम पे, क्योंकि आप तो राम जी के नाम पे राम जी को मानते ही नहीं हो, राम सेतु का भी आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि काल्पनिक है, आपका इस बात का। बिराजिए प्लीज। आप सभापति महोदय एक बात बताओ, कल आज रात को उस बात की खुशी नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करता है, और जो हमारे टैरिफ लगा होता है, टैरिफ कम होता है, वो बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उससे मजबूत है, उस बात की हमको खुशी नहीं है, उसके लिए तो तालियां बजा सकते हैं। प्लीज प्लीज। सभापति महोदय, मैं जी राम जी योजना के बारे में प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना समाप्त चाहूंगा, करें मानिस। क्योंकि जो पहले नरेगा योजना थी, महानरेगा योजना थी, अभी बार बार ये कह रहे हैं कि 100 दिन की जगह 100 दिन कर दिए, लेकिन उसमें 100 दिन काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? और फिर इसमें भत्ते की व्यवस्था कर दी, 15 दिन में पेमेंट करने की व्यवस्था कर दी, कच्चे काम की जगह पक्के काम की व्यवस्था कर दी, और विशेष रूप से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, जिसमें 80% लोग किसान, किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? महानरेगा के समय में किसान को फसल कटाई के समय, बुआई के समय मजदूर नहीं मिलते थे, 60 दिन का उसमें विकल्प दे दिया, 60 दिन काम नहीं करेंगे तो मजदूर की व्यवस्था भी हो जाएगी, किसानों का उससे भी भला हुआ है। मेरा तो सभापति महोदय इतना ही निवेदन है, राज्यपाल के भी भाषण में राज्यपाल ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग किस मुंह से भाषण दे रहे हैं? पेपर लीक तुम करो, भ्रष्टाचार तुम करो, महिलाओं के साथ शोषण तुम्हारे राज में हो, तुम्हारा मंत्री जी कहे राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, कानून व्यवस्था की बदहाली तुम्हारे राज में हो, कोरोना में 2000 करोड़ का घपला तुम करो, होटलों में सरकार तुम चलाओ, 50-50 हजार के 1-1 लाख के कमरों में तुम ठहरो, और उसके बाद भी कहो कि हमदों ने बहुत अच्छा काम किया। अभी हरीश जी चौधरी साहब कह रहे थे ना, जोधपुर 54वें नंबर पे था पर प्रदूषण की दृष्टि से। ये कह रहे थे आप, किसकी गलती है? 3 बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, जोधपुर की वो सुधार नहीं पाए। गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, जोधपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बैठिए साहब। और मैं सभापति महोदय, नाथी के बाड़े की चर्चा भी संदीप जी कर रहे थे। नाथी के बाड़े में ये वो अभी डॉक्टर जी नहीं है जो बार बार गमछा घुमा के लोगों को बहका। सभापति महोदय, मैं अब महामहिम राज्यपाल ने जो
बजट में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मदन लाल जी मिनट में शर्मा समाप्त जो करें आप। विचार प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में 2 मिनट 5 मिनट बोलूंगा। 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। 2 मैं मिनट में सभापति महोदय 1,55,000 युवाओं को रोजगार दिया क्या? आपने क्या दिया? आपने पेपर लीक किया। रानी लक्ष्मीबाई की योजना, खेलों के लिए योजना, और शीघ्र ये समाप्त बार करें बार माननीय सदस्य। जो राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, 8 लाख करोड़ के राइजिंग राजस्थान के हुए, 36 लाख करोड़ थे, 8 लाख मृत रूप ले चुके हैं, धरातल पे आ चुके हैं, और आप बार बार उस चीज को मानते नहीं हो। लेकिन मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 30-40 साल में न तो गायों के लिए कुछ किया, न गरीब के लिए कुछ किया, न किसान के लिए कुछ किया। आज हमारे राज्यपाल, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 साल के बजट में जो राजस्थान में किया है, पिछले 50 साल में नहीं हुआ होगा जो भजन लाल जी ने 2 साल में करके दिखाया। और ये बात हमारे लिए गर्व की बात है। आज जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, एनीकट बनाना हो, बांध बनाने हो, जैसे अभी पंचायतों की बात होता है। हाँ, मुझे सभापति महोदय एक बात बताओ, ये बार बार कांग्रेस के सदस्य कह रहे हैं कि पंचायतें नहीं बन गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपने नहीं बनाई पंचायतें? आपने नहीं बनाई? वो कहते हैं पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे। आप बताओ मुझे कि आपने कांग्रेस के राज में 14 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराया आपने? 14 साल तक, 17 साल तक चुनाव नहीं कराया। आप किस मुंह से बात कर रहे हो? चुनाव ही नहीं होने थे। और अब सभापति महोदय, मुझे कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं समाप्त करें। अंत में बस मैं 2 लाइनें कहकर बात कर रहा हूँ, समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कहूँगा तो फिर अल्लाह करेंगे। हम चाहते हैं सदन शांति से चले। सभापति महोदय, मैं महामहिम गवर्नर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने जो पिछले 2 साल में काम किया और आने वाले 3 साल में जो करना चाह रहे हैं, उसका विजन जो रखा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अंत में मैं 2 लाइनें बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा कि अरे साहब, मुझसे सहा नहीं जाता दर्द। मुझसे सहा नहीं जाता है दर्द किसी इंसान का, मुझे बांटना आता है दर्द बेजुबान का। मेरे माथे पर लिखा हुआ है काम करना इंसान का, कर्ज उतारना है मुझको मेरे प्यारे हिंदुस्तान का। धन्यवाद।